है कि नहीं। ये चंडुल आजकल बहुत सारे चीजों से लोग हो रहे हैं। कुछ आदमी चिंता से, कुछ आदमी ऐसे ही चंडुल हो जा रहे हैं। अब चंडुल होने में सरकार भी बहुत बड़ा दोषी है कि नहीं। आप मानते हो कि नहीं। कैसे, देखो कैसे दोषी है चंडुल होने में सरकार का अहम हाथ कैसे है, ये समझ लेते हैं तो ये तो आसानी समझ में आ जाएगा ना। व्यवस्था समझ लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखो आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं बराबर, पहले तो एक आएगा नहीं, फॉर्म आएगा नहीं। रेलवे का 3 साल 4 साल, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हो तो 2-4 साल इंतजार कर लो ना। तो एक तो आएगा नहीं, पहली बार में बुझाएगा नहीं कि कैसे तैयारी करें, दूसरा बार में बुझाई जाएगा तो उसका मार्किंग जो है ठीक नहीं आएगा। तीसरा बार रिजल्ट आ गया तो मेरिट में छट जाओगे। चौथा बार मेरिट आ गया तो सरकार कहेगा इस वैकेंसी को कैंसिल किया जाए, इसमें घपला हुआ है, ये केस चलेगा। अब केस चल रहा है, चांद पर से केस उड़ रहा है साइड। अब हमारा मत देखिए, इनको तो ना 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 हमार एंग नहीं कि हमार पढ़ावत फिजिक्स के गर्मी के कारण सब केस छोड़त हुई ना। ढेर में बा हो, इलेक्ट्रिक बा, हई बा, आवेश बा, 917 चुंबक बा ना, तनी प्रकाश समझे के बा, तो एमे गड़बड़ा जाला। लेकिन लइका सबके काहे गिरते, एक सबसे बड़का रीजन सरकार बा। अब देखो यूपी पुलिस देखला नु हम गाड़दा उड़ा लइका एकदम, लइका कहे आपकी वर्दी सरस्वती माता आपकी वर्दी चढ़ जाई ना। सरस्वती जी भी बुके वरदान देलो हन कि चल चल आपकी वर्दी तो चढ़ जाई। लेकिन अब का करो, माने ऊपर के व्यवस्था भी खराब हो गई बा, माने भगवान के व्यवस्था भी सरकार के आगे खराब हो गई बा। कैसे भाई, सरकारों में दोषी नहीं थे, एमे दोषी तू आ हम बानी सब केगा भाई। तो यूपी में अभी जो पुलिस के एग्जाम हुआ, तो यूपी में पुलिस के एग्जाम भइल तो भगवान तो कैलन ना, सरकार कैलन। अब तू देखत रह कि कौनो ऐसा पेपर नहीं खे जो लीक ना होके। अब लइका वहां, लेकिन एमे लइका के दोषी भी माना ली कैसे। अब लइका पढ़े के फिर में नहीं खे कि हम पढ़ के निकाले, वो कहता यूपी पुलिस के जोगार बा का। अब मास्टरों साहब लोग ढेर आदमी बा, बहुत लोग तो भाई पढ़ा के निकाले के चाहता, कुछ लोग हाँ हाँ क्या बनना चाहता, पुलिस तो दाएं बाएं ना। और वही सब माफिया जो है आज बढ़िया बढ़िया लोगों को चंडुल होने पर मजबूर कर दिए हैं। क्या करते हैं भाई, क्यों माफिया जो है वो पेपर लीक कर देते हैं। पेपर लीक करने के बाद जो लोग, जिन लोगों का हैसियत है, अपना पेपर खरीद लिया, तेज बच्चे दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के बाद वो तैयारी में गया है कि हम आज पेपर लीक कराएंगे। अगर 100% है तो 80% या 70% क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है, और वह इंतजार में है कि अब की बार जो है मेरे माँ बाप का सपना साकार होगा, आज मेरे वर्षों का मेहनत साकार होगा। लेकिन पता लगता है, उसी शाम में पता लगता है कि यूपी पुलिस का या कोई अन्य विभाग का पेपर हुआ लीक। अब हुआ क्या, अब पेपर लीक होगा तो 90-95 मारेगा जो नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ा है बेचारा 80-85 मार करा रहा है। रिजल्ट किसका होगा, उसका होगा। अब पहले होगा कैसे, रिजल्ट आएगा तब ना। पहले ही लड़का सब आंदोलन करेगा, फिर कैंसिल, अब इंतजार कीजिए। ए जी हम तो दिए थे पुलिस का वैकेंसी, अब इतना जल्दी आएगा, आप ही लोग का ना गलती है, सरकार क्या करे। बराबर ऐसे होता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे लोग चंडुल होते रहेंगे। खैर हमने के उसे क्या मतलब बा, सरकार के अपन अलग मुद्दा बा, हमने की राजनीति से कोनो मतलब नहीं के। लेकिन हम नहीं भगत सिंह कहले रहस, आगे पढ़ब पत्र लेख में, एक पत्र और एक लेख में भगत सिंह कहले रहस कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। भाग लेने का मतलब विधायकी में खड़ा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि देश के तत्कालीन व्यवस्था क्या है, इसमें रुचि रखना चाहिए। क्योंकि यह देश सबका है और आपका भविष्य और देश का भविष्य लगभग एक है। आप ठीक है तो देश ठीक रहेगा। इसलिए आपको सुदृढ़ बनना है, और चीट फंड के दम पर आपको आगे चलकर नौकरी नहीं लेना है। इसके लिए जोड़ी है वर्तमान समय में इतना मेहनत करो कि बाद में बेरोजगारी की समस्या न हो, इतना मेहनत करो ना। प्रबलता लगा दो, जितना तुम्हें दम है सामर्थ्य लगा दो। इसके लिए अभी से ही दम लगाना पड़ता है। अभी ना कि 30 साल की उम्र भर तो चल तैयारी करे ना, उससे नहीं होगा। आपके पास बहुत समय है, आज समय है, और समझ आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा ठीक है। मैं बता रहा हूं कि यह जो आवेश है, इस आवेश का यह क्षेत्र होगा ना भाई, आवेश का विद्युतीय क्षेत्र होगा। यहाँ कोई बिंदु है। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे परिभाषा दें,
कैसे ज्ञात करें? तो एगो आदमी से कहिए, एक कल्पना किया गया है, सिर्फ एगो आदमी से कहिए कि यह क्यों आवेश को उठा ले, काथी पर, कपार पर, कुछो पर उठा लेवे, आ कही ते चल जो कहाँ, अनंत चल जो कहाँ, अनंत। तो देख लो पहाड़ पानी खेलत होकबो, चाहे चोर सिपाही, चाहे लुका छिपी, तो का कहत बे, ते हुआ से आओ, छू के आओ ना, हम रहने लुकाता नहीं, वही कह दियल कि ते कहाँ चल जो, अनंत। कहाँ चल गई? ई चल गल अनंत, आवेश के लेके कहाँ चल गए, क्योंकि अब होने से आओ, आवे के चालू कर, कहा हम निकाले के चाहता निकाल थी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा निकाले खातिर हम कहने की आवेश लेके चल जो कहाँ, अनंत पर। अनंत से ही सब काम शुरू होता। अनंत पर बाटे कौन आवेश, क्यों आवेश। अब लेके टोकरी में आवता, धीरे धीरे उन्हें से झटका है आवता, कहे कि उन्हें जब विद्युतीय क्षेत्र नहीं खे, विद्युतीय क्षेत्र हिया से न शुरू होता, तो हेने से आवता एकदम आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ावता, आयल हिया, आयल, आवता आवता आवता, आ गए, हे देना आ गए, नजदीक आ गए। लेकिन अब देखो जब एकरा रेंज में आवे लागल, ओने से तो कोनो कोनो दिक्कत ना भइल ह, काहे कि विद्युतीय क्षेत्र रहला ना कि विरुद्ध में बल लगावे के पड़े। लेकिन अब एकरा रेंज में ही आवत रन, एकरा रेंज में जैसे अइलन, विद्युतीय क्षेत्र में जैसे अइलन, ई का विद्युतीय क्षेत्र के प्रतिकर्षण बल लगावे लगी। इहो प्लस आवेश बा, आ हइहो का बा, इहो धनात्मक आवेश बा। अब जन बाही कहतन कि चचा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ई दम लगाओ तरन हैगा, लेकिन वैसे क्या करता, प्रतिकर्षण बल लगावता। अब यहाँ एकरा बल लगावे के पड़ी ज्यादा, आ काम करे के पड़ी भी ज्यादा। ई पूरा बाहरी बल लगैलन, आ बाहरी बल लगा के यहाँ तक अइलन, कहाँ तक, ई आवेश के यहाँ तक लेके आ गइलन। तो यहाँ तक लियावे में, हालांकि लियलन कहाँ से, अनंत से, अनंत से है बिंदु पर लियावे में जतना कार्य कैले हुई हन बाहरी बल के द्वारा, बाहरी बल जैसे है विद्युतीय क्षेत्र बा, माने यह जो रेंज है वो क्या है, विद्युतीय क्षेत्र का है, यह बल इस पर लगाएगा ना, ये बल लगाएगा। तो आपको कोई उधर से ढकेल रहा है, तो आप फोर्स मान लो कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप ही हो और आपको मैं चाहता हूं कि आपको वहां तक ले जाऊं, एकदम खींच के ले जाता नहीं, कहे ओने से धक्का मारे लगे तो ना जा पैबो, तो उल्टा भागे लगबो। वही हई आवत ठीक बा, हई ओने से आवत ठीक बा, लेकिन हई एक पर का लगा होता, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल जब ये लगाएगा, तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये पीछे ना हटने लगेगा, तो फिर ये आदमिया ये बाहरी बल लगाएगा ना, माने और बल लगाएगा, अब बल लगाकर यहाँ तक लाने का प्रयास करेगा। यहाँ तक लाने में जो कार्य किया है वही कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वही कार्य को क्या कहते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में किसी धन जांच आवेश को, या इसको जो आप अनंत से प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, वो धन जांच आवेश है। धन जांच आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आपने समझ लिया कि भाई स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। माने आपने यही ना समझा कि किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में, क्या किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में या आवेशों के निकाय के विद्युतीय क्षेत्र में, कोई जोड़ी नहीं है कि एगो आवेश, ढेर खानी आवेश के कारण भी हो सकता। आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में या आवेशों के निकाय के विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्या किसी बिंदु पर इकाई, आप इकाई नहीं कहिए, केवल कहिए धन जांच आवेश को अनंत से लाने में, कहां से, अनंत से लाने में जो बाहरी बल द्वारा विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं, उस कार्य को ही क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। उस आवेश का उस बिंदु पर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? यही बात हम लोग को समझना है और लिखना है ना। तो चलिए अब आप हेडिंग बनाइए, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देकर डैश दे दीजिए और हम लिखवाते हैं ये क्या है।